वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी समय के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कोई मैं वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है इस भर्ती की, विज्ञापन कब तक आ सकता है, समकक्ष यात्रा का मामला जो फंसा हुआ था उसका क्या हुआ, कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है। डिस्कस करेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। लेकिन एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यदि आप मध्य प्रदेश वर्ग 3 यानी मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए महत्वपूर्ण बुक लाया है। आप ये जानकारी देख लीजिए। बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहले आपको एमपी टेट वर्ग 3 पास करना होगा। इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, उसमें आप आवेदन करेंगे, परीक्षा देंगे, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में प्राथमिक के शिक्षक बन सकते हैं। पैटर्न बिल्कुल सीटेड वाला है, तो आप चाहें तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। भर्ती में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो समकक्ष अर्हता थी, क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं था। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की 2018 में आई थी 10,768 पदों पर, लेकिन उस भर्ती में विवाद हो गया, मामला कोर्ट चला गया, क्योंकि समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं था। नोटिफिकेशन में बस इतना लिख दिया था कि ये कोर्स है, ये एलिजिबिलिटी है, ये डिग्री है और इसके समकक्ष। अब समकक्ष में क्या क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। उसके बाद यूपीपीएससी ने कहा कि इस तरीके से विवाद बढ़ता चला जाएगा। मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने भी ये क्लियर किया कि समकक्ष अर्हता आपको पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद आप नोटिफिकेशन जारी करिए। उसके बाद सारी भर्तियां यूपीपीएससी की रुक गई, जहां पर भी समकक्ष अर्हता वाला मामला फंसा हुआ था, चाहे वो भी ईओ हो, एलटी ग्रेड हो, जैसी प्रवक्ता वगैरह हो। ठीक है, तो अब दोस्तों फाइनली समकक्ष अर्हता हल हो गया है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हट गया है और अब चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगा। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता शब्द हटा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। जैसे ही अब यूपीपीएससी इसे स्वीकृत करता है, उसके बाद ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और फिर फ्रेश अधियाचन यूपीपीएससी को मिलेगा। उसके बाद ये भर्ती आएगी, क्योंकि यूपीपीएससी ने नए अधियाचन लेने से मना कर दिया है, क्योंकि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, विज्ञापन निकालेंगे नहीं, तो फिर अधियाचन का क्या मतलब है। और अब ई अधियाचन का ज़माना है, तो अधियाचन आने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, यूपीपीएससी इस पर जल्दी काम शुरू कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी खबर ये है कि अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें अब समकक्षता शब्द का प्रयोग विज्ञापन में नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर अर्हताएँ होंगी, जो अर्हता विज्ञापन में लिखा होगा बस वही मान्य होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने कहा अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता में समकक्षता हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेजा जाएगा। तो 6000 का आपने अपडेट देखा होगा कि इतने पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा जा रहा है। ये पद रिक्त हैं। बाद में 8000 के आसपास की खबर आई थी, क्योंकि भर्ती में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, 6 साल का समय बीत ही गया, तो बहुत सारे नए पद सृजित हुए जो कि अब अधियाचन के रूप में भेजे जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी खबर है, आप ये पत्र देख सकते हैं 3 अक्टूबर की डेट में शिक्षा निदेशालय की तरफ से, और इसे बताया गया है दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 75 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 राजकीय हाई स्कूल यानी कुल 88 राजकीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजित हुए हैं। प्रत्येक विद्यालय में प्रवक्ता संवर्ग के 10 पद और एलटी ग्रेड के 7 पद सृजित किए गए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है और यहाँ पर जिलेवार बताया भी गया है कहाँ पर कितने पद सृजित हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जो नए 88 कॉलेज बने हैं, इसकी वजह से बहुत सारे नए पद सृजित हुए हैं और इन पदों का भी अधियाचन भेजा जाएगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। अगर ये नए पद भेजे गए तो काफ़ी अच्छे खासे पदों पर नई भर्ती होगी और समकक्ष अर्हता मामला हल हो गया है, तो विज्ञापन में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा
मानकर चलिए कि जितने पदों पर पिछली LT ग्रेड यानी जो सहायक अध्यापक कक्षा 9-10 वाले शिक्षक हैं, सिर्फ LT ग्रेड के लगभग 10,000 पदों पर नई भर्ती आ सकती है। और GIC प्रवक्ता जो 11-12 में पढ़ाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, यहाँ पर भी पद अच्छे खासे होंगे। तो आप लोग अब शुरू हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर। काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं आ रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, हालांकि अभी भी समय है। TGT PGT को लेकर मैंने बताया था कल के वीडियो में कि मार्च तक परीक्षा पॉसिबल है, उससे पहले नहीं हो पाएगा, मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसमें भी समय है। और जो लोग पहले से आवेदन किए हुए हैं वही लोग उसमें परीक्षा देंगे। नई भर्ती में भी समय है, TGT PGT में भी पहले पुरानी भर्ती को क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, पहले पुरानी भर्ती को पूरा किया जाएगा, फिर नई भर्ती होगी। एक नई भर्ती जो आती हुई दिख रही है शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, वो LT ग्रेड की ही है। तो अब आप लोगों को इसको लेकर सीरियस होने की आवश्यकता है। और प्री मेंस होगा इस बार LT ग्रेड में, ये भी मैंने अपडेट आपको कई बार पहले दी है और वो खबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। देखना होगा कब तक UPPSC स्वीकृति करता है। जो नया पत्र आया है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, जैसे स्वीकृति होती है आपको अपडेट दिया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। तो यही अपडेट आपको देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।